तो आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है मूलचंद। तो आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया है जिसमें डीडीएजेई में बार बार क्वेश्चन इस तरह के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और मैं रोज़ एनालिसिस करके आपको इसी तरीके से क्वेश्चन जो आपके आने की संभावना और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से छांट कर लेकर आ रहा हूँ। आपको देखेंगे एग्ज़ाम हॉल में जितने बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ है तो उन सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से एक बार क्लास को जरूर विजिट करके जाइएगा क्योंकि आपको इसी तरह से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले। जो आज जीके जीएस के अंदर मैं आपको कुछ योजनाएं और साथ के साथ में चर्चित व्यक्ति और कुछ पुस्तकों के बारे में हम बात करेंगे जो क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आज आपकी मैराथन क्लास की मिशन हमारा डीडीएजेई 2023 की क्लास नंबर 4 आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार को बढ़ाते चलिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बीच में आ गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता है कि इंडिका जो पुस्तक होती है इसके लेखक कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसके थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज इसके लेखक थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त आपके बीच में लेकर आए। योजना से क्वेश्चन है नंबर 2। किस राज्य द्वारा दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना जिसमें भोजन 5 रुपये में दिया जाएगा का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश। लाडली योजना कहाँ की है? तो आप सभी को पता है ये भी मध्य प्रदेश की ही लाडली योजना है। बोल्ड योजना कहाँ की? तो आप सभी को पता है ये हमारी कहाँ की है? राजस्थान की योजना है जिसमें हम क्या करते हैं? बांसों की उत्पादन बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? हमने क्या किया था? हमने ये जो कौन सी बांस योजना है, बोल्ड योजना है, इसको प्रारंभ किया था। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में है। थर्ड क्वेश्चन, योजना का उद्घाटन केंद्र सरकार ने फसल बीमा के लिए ताकि फसल बीमा के लिए किया ताकि देश में जोत क्षेत्र में वृद्धि हो सके। तो दोस्तों ये हमारा कौन सी योजना आती है? तो ध्यान रखना ये हमारा आता है दोस्तों कौन सा? तो ये हमारा आ जाता है प्रधान फसल बीमा योजना। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के घटक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों क्या शुरू किया था? तो हम सभी को पता है वो है हमारा कौन सा? तो याद रखना सुकन्या समृद्धि योजना। तो याद रखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के घटक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया तो कौन सा? सुकन्या समृद्धि योजना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में है। केंद्र सरकार की वह योजना सभी राज्यों के क्षेत्र और राज्यों के जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करेगी। तो दोस्तों वो कौन सी योजना थी? तो याद रखना वो थी एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले घरों को एलपीजी सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों वो हमारी कौन सी थी? आप सभी को पता है वो कौन सी थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आगे बढ़ेंगे। साथ के ही साथ में क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में, केंद्र सरकार द्वारा यात्रियों को 10 लाख रुपए का बीमा जबकि टिकट की बुकिंग करते समय 92 पैसे का भुगतान किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखना ये है हमारी कौन? रेलवे यात्रा बीमा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में है। यह योजना भारत में सभी बढ़ते हुए बच्चों को समान प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की थी। तो याद रखना वो कौन सी थी दोस्तों? शिक्षा से संबंधित है तो कौन सी थी? विद्यांजलि योजना की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, किससे बात हो रही है यहाँ पर? बच्चों को समान प्राथमिकता शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की कौन सी? विद्यांजलि योजना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चांद पर अब चर्चित व्यक्ति आपके बीच में आ चुके हैं। चांद पर पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों पहला हम सभी को पता है, पहला था हमारा कौन सा? पहला तो हमारा था नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा कौन सा था? बज एड्रिन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा था? बज एड्रिन ये आपका दूसरा व्यक्ति था। किस पर पहुंचने वाला? चांद पर पहुंचने वाला। आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है। दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला
प्रधानमंत्री कौन थी? तो हम सभी को पता है वो थी श्रीलंका की कौन थी? भंडार नाइके। कौन थी? भंडार नाइके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है बच्चों। अपने परिवार को सपोर्ट करिए, ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि आपसे जितने भी बच्चे हैं उन सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 99 नहीं 100% आपको क्वेश्चन इसी के आसपास के मिलने वाले होते हैं। चलिए, दुनिया के किसी भी, ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, आगे बढ़ेंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुवक्ता था? तो दोस्तों याद रखिए, दिन में कौन में से कौन एक सुवक्ता था? तो याद रखना, सुवक्ता कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। यही कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हम सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो थी कौन? कल्पना चावला। ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। अब ये बताइए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला व्यक्ति कौन थी? ये अभी आप देखेंगे 2000 अभी 20 में जो वो हुआ था आपका, कौन सा 20-21 में जो आपका क्या हुआ था पैट का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी जो कहाँ पर गई थी? अंतरिक्ष में गई थी। तो ये इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके बीच में है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे कम उम्र में किसने बनाया? तो दोस्तों याद रखें, वो थी कौन? डिक्की डोलमा। कौन थी? डिक्की डोलमा। एज कितनी है? 13 साल। कितनी है? लगभग एज कितनी है? 13 साल इसकी एज है। तो ये हम सभी को पता लग गया इसका भी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो याद रखना, संतोष यादव। ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली कौन थी? संतोष यादव। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके बीच में है, पहली महिला जिसने 2 बार, अभी देखिए मैंने आपको बताया पहली महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो वो कौन थी? संतोष यादव। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला जिसे राज्यसभा के लिए क्या नामांकित किया था? राज्यसभा के लिए नामांकित किया जो पहली भारतीय महिला थी, तो वो कौन थी? नरगिस। कौन थी दोस्तों? वो थी आपकी नरगिस। आगे बढ़ेंगे। मेगा पाटकर का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा होता है? तो हम सभी को पता है मेगा पाटेकर का जो नाम होता है वो किससे जुड़ा होता है? वो हमारा जुड़ा होता है दोस्तों किससे? नर्मदा बचाओ। किससे आता है? तो ये आपको पता होना चाहिए किससे आता है दोस्तों। मेगा पाटेकर का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये किस नदी पर है? तो याद रखना दोस्तों, ये पड़ता है नर्मदा नदी पर। कहाँ की घटना है? गुजरात की ये घटना है भाई। ठीक है, गुजरात की ये घटना है, ये भी आपको पता रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों वो कौन था? वो था हमारा कौन? साइरिल रेडक्लिफ। कौन था? साइरिल रेडक्लिफ ये व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा निर्धारित किया था जिसका नाम क्या है? तो हम सभी को रेडक्लिफ रेखा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके बीच में है, निम्नलिखित में से कौन भारत के परमाणु विज्ञान का पितामह कहलाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से भारत के परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? तो याद रखना एच जे भाभा। और याद रखना इसरो की स्थापना भी कब होती है? तो इसरो की स्थापना हमारी होती है 1969 में होती है। जो आप पूछेंगे कि इसरो का अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ है। अगर पूछे इसरो का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो ये आपका बेंगलोर में पड़ता है। चलिए, ये इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता के जा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है भाई। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी भी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी? तो दोस्तों पहली मुख्यमंत्री बनने वाली कौन है? सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश। कब से कब तक की? 1963 से लेकर 1967 के बीच में ये उत्तर प्रदेश की क्या रही? मुख्यमंत्री रही है। तो 19 का क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने यह गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था दोस्तों? तो इसको लिखने वाला कौन था? वो था इकबाल। कौन था?
इकबाल था, बिल्कुल 20 का आपका सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 21, भारत में हरित क्रांति के संस्थापक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के नागरिक। पहली बार पूछता है कि भारत में विश्व में हरित क्रांति के जो फादर कहा जाता है किसको, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जो संस्थापक उसको स्वामीनाथन को कहा जाता है। लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन को कि ये बता दीजिए कि जो हरित क्रांति के संस्थापक नॉर्मन बोरलॉग है वो कहाँ के थे, किस देश के नागरिक थे। तो दोस्तों याद रखना वे थे हमारे कहाँ के, तो वे थे हमारे कहाँ के, तो याद रखना यूएसए के। कहाँ के थे, यूएसए या अमेरिका के। चलिए आगे बढ़ेंगे 22, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों याद रखना वो व्यक्ति कौन था, वो था हमारा कौन था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हम सभी को पता है एस राधाकृष्णन क्यों थे, भारत के सबसे पहले कौन थे उपराष्ट्रपति बनने वाले भी कौन है हमारे राधाकृष्णन। ये कब से बने थे, तो याद रखिएगा ये 2 योजना बने, उसके बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बनने वाले कौन है, एस राधाकृष्णन थे। इनको राष्ट्रपति कब मिले, इनको क्या भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा 1954 में इन्हें सम्मानित किया गया था। उस साल कितने लोगों को सम्मानित किया गया था ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। चलिए 22 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 23, भारत एक खोज पुस्तक से क्वेश्चन आ चुके हैं। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है, याद रखिएगा भारत एक खोज की पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है महात्मा गांधी ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डिस्कवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित किस उपनिषद में से आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। तो हम सभी को पता है सत्यमेव जयते कहाँ से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पर क्या है, मुंड के लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका बिल्कुल बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 25, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी थी। दोस्तों याद रखिएगा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के जो वैज्ञानिक है वो कौन थे, तो याद रखिएगा स्टीफन हॉकिंग ने ये पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे 26 का क्वेश्चन और लास्ट का आज का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, जो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन हैं, तो दोस्तों याद रखना इसके है कौन, महात्मा गांधी। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे उनका आंसर भी जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो बच्चे बहुत जल्द फिर से एक जबरदस्त तरीके से मैं आपका एक सेशन लेकर आने वाला हूं। आज देखता हूं किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी तरह से मैं आपके क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।